अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रेसेस आपको कब क्यों नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि ब्रेसेस एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे दांतों को सीधा किया जाता है, आपको पता है। और इसकी कोई ख़ास कोई कंट्राइंडिकेशन है नहीं कि जिस सूरत में हम ये ना लगा सकें। इवन के जो लोग समझते हैं कि एज के उम्र अब ज़्यादा हो गई, अब ब्रेसेस नहीं लग पाएंगी, तो ऐसा भी कोई मामला नहीं है। किसी भी उम्र में आप ये ब्रेसेस लगवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। उस सूरत में ब्रेसेस अगर लगवाएंगे तो आपका डैमेज ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा, नुकसान आप ज़्यादा उठा के बैठ जाएंगे। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखें, ये बहुत अहम वीडियो है। देखें, सबसे पहली जो चीज़ है वो है पेरिडोंटल डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मसूड़ों की बीमारी जिसको कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मसूड़ों की सोजिश होती है, जिसमें आपके मसूड़े लाल लाल हो जाते हैं। आप जब ब्रश करते हैं या कुछ खाते हैं, एप्पल खाते हैं, तो आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो इसकी एक कॉमन जो प्रॉब्लम है। उस सूरत में अगर आप ब्रेसेस लगवाएंगे तो होता ये है कि जब गम डिजीज़ होती है तो आपके जो दांत हैं वो आपके बोन के अंदर या गम्स के अंदर लूज़ हो जाते हैं थोड़े से। सीधी सादा ज़बान में अगर मैं समझाऊँ तो उसकी वजह यह है कि पेरिडोंटल डिजीज़ जब एडवांस होती है तो पहले तो सोजिश होती है मसूड़ों की, उसके बाद बोन इन्वॉल्व होती है और फिर बोन लॉस। बोन की जब सोजिश होती है हड्डी की, तो जिसने होल्ड किया होता है दांत को, तो सोजिश की वजह से लूज़ हो जाता है दांत हड्डी के अंदर, सॉकेट के अंदर। तो जिसकी वजह से दांत लूज़ होने की वजह से जब हम फोर्सेस अप्लाई करेंगे, साफ ज़रा ब्रेसेस लगेंगी, ब्रैकेट्स लगेंगी, वायर लगेगी, उसके इलास्टिक लगेंगे, तो वो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स से टिपिंग हो सकती है, एक्स्ट्रा मूवमेंट हो सकती है, अनकंट्रोल्ड जो है ना मूवमेंट हो सकती है दांतों की, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज पे आपकी जो है मसूड़ों की बीमारी है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर तो जंजीवाइटिस है तो सिंपल स्केलिंग पॉलिशिंग हो जाएगी। अगर पेरिडोंटल डिजीज़ है तो फिर हमें रूट प्लानिंग, स्केलिंग, पॉलिशिंग और काफ़ी सारे विजिट्स कुछ करने पड़ेंगे। कुछ हमें रिकवरी पीरियड दिया जाएगा 3-4 महीने, ताकि आपके दांत हेल्दी हो जाएं, मसूड़े हेल्दी हो जाएं, दांत ग्रिप में आ जाएं, दोबारा जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पहले कर लेंगे या इस चीज़ को नोटिस किए बगैर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो उसमें यह है कि आपके दांतों का नुकसान हो सकता है, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे है टूथ डिके, मतलब आपके दांतों को कीड़ा लगा हुआ है। अब कीड़ा लगा होना इस चीज़ की अलामत है कि आपकी जो ओरल हाइजीन मेजर्स हैं वो इतनी बेहतर नहीं है, आपकी जो ब्रशिंग है वो बेहतर नहीं है, या आप करते नहीं हैं, या आप रेगुलर नहीं है, या आप डिसिप्लिन नहीं है, या आपको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो ये शो करती है या आप विजिट्स नहीं कर रहे डॉक्टर के पास, आप जा नहीं चाहे, आप हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। ये सादा सी बात है कि आपके अंदर एक कंप्लायंस नहीं है अपने ट्रीटमेंट को लेके। तो उससे ये होता है कि वो दिखा रहा होता है मुंह के, अगर आप ब्रेसेस लगवाएंगे तो उसकी भी केयर नहीं होगी, क्योंकि दांतों की भी केयर नहीं हो रही, तो ब्रेसेस की कैसे होगी, क्योंकि ब्रेसेस की केयर तो ज़्यादा करनी पड़ती है दांतों की केयर से। तो होता यह है कि हम पहले उस सिचुएशन से बाहर आते हैं कि अगर कैविटी लगी हुई है तो उस कैविटी को पहले ठीक किया जाता है, फिलिंग्स की जाती हैं, दांतों का इलाज किया जाता है, उसके बाद हम ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कैविटी बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उस सूरत में ये होता है कि जो आप ब्रैकेट को हमने लगाना है, बॉन्ड करना है टूथ के ऊपर, तो वो टूथ की जो सुपरफिशियल लेयर है एनामल, उसी के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अगर वो एनामल पहले ही आपका ख़राब हो चुका है कैविटी की वजह से, तो वो जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं होगी, स्ट्रेंथ नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपका जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा कंप्लाइंट नहीं होगा और इतने अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे। तो कैविटी अगर है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होती है। ओरल हाइजीन मेजर्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और इस सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आना, कंप्लाइंट होना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हमें रिजल्ट्स दे सकता है। तीसरे नंबर पे है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है कि एक बीमारी है जिसमें इंसुलिन पैदा नहीं होती, या अगर पैदा होती है तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते सेल्स, किसी भी वजह से, इंसुलिन डिपेंडेंट या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या जो भी है। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, उसके लिए अलग वीडियोज़ हैं मेरे, देख लीजिएगा। डायबिटीज़ का जो नतीजा निकलता है वो ये होता है कि आपकी जो सोजिश है उसका अमल ज़्यादा हो सकता है दांतों की, और दांतों की सफाई ना करने के नतीजे में दांतों की जो डिजीज़ हैं वो अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करती हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से, ख़ास तौर पे जो गम डिजीज़ है, मसूड़ों की बीमारी है, वो बढ़ जाती है। तो ब्रेसेस में कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो तब आपको डायबिटिक कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, मतलब शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखना है, तभी आपकी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आपकी ब्रेसेस की ट्रीटमेंट फेल हो जाए, वही लूज़ हो सकते हैं, आपकी गम डिजीज़ हो सकती है कि हम दांतों को सीधा करने के चक्कर में हो और दांत हमारे हाथ में हो लूज़ हो के। तो ये आपने ध्यान करना है। अच्छा, उसके अलावा एक जो लास्ट है वो ये है कि आपके दांतों की बाज़ औक़ात ये होता है कि जो दांतों की रूट्स हैं वो छोटी होती हैं,
तो रूट्स जब छोटी हों तो एक्सरे करके हम यही देखते हैं कि रूट्स का स्टेटस क्या है। तो रूट्स अगर छोटी हैं या रूट्स हड्डी के साथ फ्यूज़ हुई हुई हैं तो इन दोनों सूरत में आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट इतनी अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि रूट्स अगर छोटी हैं तो वो मज़ीद ब्रेसेस की ट्रीटमेंट से भी रूट्स रिजॉर्ब हो सकती हैं, थोड़ा सा रूट्स को लॉस हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी छोटी हैं तो वो दांत लूज़ हो सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स नहीं होता। तो इसलिए अपना चेकअप कराते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। अगर कोई डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट इन चीज़ों को ध्यान में नहीं ला रहा तो को पता होना चाहिए, ताकि फिर आपके साथ नुकसान अगर होने वाला है तो आपको आइडिया होना चाहिए। अब इनमें से सारी जो वजूहात हैं उनमें से मैक्सिमम जो है उनकी वजह से आपका ट्रीटमेंट ठीक है, वक्ती तौर पे स्टॉप हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजेबल हैं। इनको आप मैनेज करके, इनको आप ट्रीट करके तो आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में लाजमी पूछें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।